हे गाइस, आई एम बैक। ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि इंग्लिश के अंदर वर्ड मीनिंग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वर्ड मीनिंग के साथ साथ अगर आप लोग ट्रेंडिंग स्लैंग सीख लेते हैं तो वो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इन स्लैंग्स को सीखने से सबसे बड़ा फायदा आपका ये होता है कि एक तो लोग आपको नॉलेजेबल मानना शुरू कर देते हैं। दूसरा, इन स्लैंग्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ना एग्जैक्टली वर्ड मीनिंग की तरह नहीं होते। ये इनका मीनिंग अलग होता है और वर्ड अलग होता है, यानी इनके सेंस हमेशा निकालने पड़ते हैं। इन स्लैंग्स को सीखने के लिए आपको बस दो काम करने हैं। सबसे पहला, इस वीडियो को एंड तक देखना है। दूसरा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी वीडियोस ऐसी लाते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं स्लैंग्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं हमारे 15 स्लैंग्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इनके जो स्लैंग्स हैं उनके मैंने यहाँ मीनिंग लिखे हुए हैं। इनके एग्जांपल मैं आपको इसके साथ देता चला जाऊंगा। सबसे पहला जो हमारा स्लैंग है वो है लेमन। वैसे तो आपको पता है कि लेमन का मतलब एक नींबू होता है, हमारा एक वेजिटेबल है ये। लेकिन इसका जो स्लैंग का जो मीनिंग होता है वो होता है अ बैड परचेज या अनसेटिस्फाइड। किसी की बात से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूं My watch is a lemon, यानी जो मेरी वॉच है वो मैंने गलत खरीद ली, मैं उससे खुश नहीं हूं। या हम कह सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं her answer was a lemon, यानी मैं उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था। तो हम लेमन स्लैंग का यूज करते हैं बैड परचेज या अनसेटिस्फाइड आंसर्स के लिए। सेकंड जो हमारा स्लैंग है वो है शेडी। शेडी का मतलब होता है सस्पिशियस या क्वेश्चनेबल, जिसके ऊपर आपको शक हो। जैसे हम कहते हैं ही इज अ शेडी, यानी उसके ऊपर शक है, यानी उससे पूछताछ की जा सकती है, वो क्वेश्चनेबल है वो। थर्ड है एपिक। इसका मतलब होता है ग्रैंड, यानी बहुत बड़ा, या इसका मतलब होता है ऑसम। तो जब हम अपना स्लैंग एपिक का यूज करते हैं तो उसका मतलब आता है ग्रैंड या ऑसम। जैसे हम कहते हैं योर पार्टी वॉज एपिक, यानी तुम्हारी जो पार्टी थी बहुत ग्रैंड थी। या मैं कह सकता हूं द मूवी वॉज एपिक, यानी जो मूवी थी वो बहुत ऑसम थी। अब हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ स्लैंग वर्ड जो है वो है चिक। चिक वैसे तो हम बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को, लेकिन इस स्लैंग चिक का मतलब होता है अ यंग वुमेन। ठीक है, जैसे आई सॉ मेनी चिक्स इन गोवा, मैंने गोवा में बहुत सारी यंग वुमेन देखी थी। फिफ्थ है हमारा स्लैंग जिसका मतलब है बमर। इसका जो मीनिंग होता है वो है डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। जैसे I was bummer during exams, यानी मैं अपने एग्जाम्स के समय जो मेरे हालात थे वो कैसे थे, बमर थे। बमर का मतलब क्या हो गया, डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन थी मेरे लिए, क्योंकि किसी भी रीजन की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था और मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था जो भी मैं कर रहा था। तो मैंने क्या बोला, आई वॉज बमर ड्यूरिंग एग्जाम्स, यानी एग्जाम के समय पर जो मेरे हालात थे वो डिसअपॉइंटिंग थे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्रैश। वैसे तो क्रैश का अगर मतलब हम देखें तो होता है भिड़ना, लेकिन यहाँ पे जो क्रैश हमारा स्लैंग है उसका मतलब है टू फॉल अस्लीप क्विकली, यानी तेजी से गहरी नींद में सो जाना। ही is tired, now he is gonna crash, यानी वो टायर्ड है, अब वो बहुत जल्दी गहरी नींद में सो जाएगा। तो हमने यहां पर क्रैश अपना स्लैंग यूज किया है जल्दी गहरी नींद में सोने के लिए। सेवेंथ है पिग आउट। पिग आउट का मतलब होता है टू ईट अ लॉट, यानी बहुत ज्यादा खा लेना। जैसे I am
पिग आउट, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। तो पिग आउट का मतलब होता है टू ईट अ लॉट, स्लैंग है पिग आउट। नेक्स्ट है माय बैड। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब आपने कोई गलती कर दी है। माय मिस्टेक, माय बैड का मतलब हो गया माय मिस्टेक, ठीक है ना। जैसे माय बैड, आई डिडंट आइडेंटिफाई यू, यानी मेरी गलती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम अपने स्लैंग की तरफ, जिसका मतलब है स्क्रू अप, और इसका जो मीनिंग होता है वो है टू मेक अ मिस्टेक। एग्जांपल लेते हैं इसका हम। जैसे मैंने कहा रैश ड्राइविंग स्क्रूड मी अप, यानी रैश ड्राइविंग की वजह से मेरी गलतियां हो गई हैं। रैश ड्राइविंग करने की वजह से चालान आ गया है, रैश ड्राइविंग करने की वजह से रेड लाइट जंप कर दी है। तो रैश ड्राइविंग से मैंने बहुत सारी गलतियां की है। इस तरह से आप अपना जो स्लैंग है स्क्रू अप उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने 10th स्लैंग वर्ड की तरफ, जो है हमारा शो अप। इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट में पहुंचना। इसका एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा व्हेन आर यू गोना शो अप फॉर पार्टी, यानी आप पार्टी में कब पहुंचने वाले हो। इस तरीके से हम अपना स्लैंग शो अप का यूज करते हैं किसी भी इवेंट में पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नो बिगी। नो बिगी का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इट्स नो बिगी, यानी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत सारे तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं नो बिगी का। कोई भी टेंशन की बात होती है आप हाँ बोलो नो बिगी, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउच पोटैटो। दिस इज माय फेवरेट वन। काउच पोटैटो का मतलब होता है अ लेजी पर्सन। जैसे आई जनरली यूज दिस फॉर माय सिस्टर, लाइक शी इज अ काउच पोटैटो, यानी बहुत लेजी है वो। कोई भी काम करो बहुत धीरे धीरे करती है, या कोई काम बोलो करती ही नहीं है, तो बहुत लेजी है। अ पर्सन हु ऑलवेज सिट्स ऑन द काउच इज अ काउच पोटैटो, यानी बहुत लेजी है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। 13th है हमारा इन नो टाइम, यानी बहुत जल्द। जैसे मैंने कहा यू कैन लर्न इंग्लिश इन नो टाइम, यानी बहुत जल्द आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 13। अब हम मूव करते हैं 14th और 15th हमारे स्लैंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस की तरफ। तो अब हम करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट एंड जो 14th हमारा स्लैंग वर्ड फ्रेज है वो क्या है, गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब होता है यूजलेस। अब किसी को भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि यू आर यूजलेस, तो हम क्या बोलते हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग। यानी इसका मतलब क्या हो गया, आप अच्छे तो हो लेकिन किसी काम के लिए अच्छे नहीं हो आप। तो हमने क्या कहा, गुड फॉर नथिंग। किसी भी चीज को अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए यूजलेस है तो हम उसकी जगह स्लैंग यूज करते हैं गुड फॉर नथिंग का। लास्ट है हमारा गुड द डॉग। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हमें बोला गया कि डॉग के पास चले जाओ, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो होता है गो टू हेल, यानी भाड़ में जाओ। तो जहां भी आप यूज करते थे गो टू हेल, वहां अब आप स्लैंग जो फ्रेज है हमारा उसको यूज करेंगे गो टू द डॉग। तो ये थी टोटल 15 स्लैंग वर्ड्स और फ्रेजेस। ये बहुत ज्यादा ही आजकल ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी इन स्लैंग्स को यूज करें, अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रेसिव बनाएं। और इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी सबसे पहले। बहुत ही जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश वीडियो लेके। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।